फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? अंदर तो आ जाए उजैर भाई। तुम्हारी टांग अभी तक ठीक नहीं हुई है क्या? इंसान की टांग है, कोई कुर्सी या टेबल तो है नहीं कि 2 कीलें लगाई और ठीक हो गई। बैठे। नहीं, मैं ठीक हूं। इन दोनों में से एक नायला है जो आज भी जिंदा है। मैंने तुम्हारे लिए फिशरीज में एक जॉब ढूंढ ली है। मैं जब तक इस केस को रीओपन नहीं करवा लेता उजैर भाई, मैं कोई दूसरी जॉब नहीं करूंगा। तुम जानते हो ये कौन है? जानता हूं, डाकू है, खूनी है, मवाली है, और हां, जेल जाने से पहले एसएचओ भी था, यानी कि आप ही का साथ। देखो दावर, मैंने तुम्हारे अम्मी अब्बू से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, एंड दैट्स माय जॉब। सो चलो मेरे साथ। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं ज़ैद भाई, बट जब तक मैं हनीफ को फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा देता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यहीं हूं और यहीं रहूंगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। हो जाए जो होना है ज़ैद भाई, जो होना है हो जाए, बट आप सिर्फ एक दफा इन लड़कियों के मासूम भाई का दिया हुआ बयान पढ़ लें। सिर्फ एक दफा, फिर आप भी यही कहेंगे कि हनीफ जैसे इंसान को फांसी होनी चाहिए। अंधेरे में क्यों रहती है? लाइट ऑन करूं क्या? तू पागल है क्या? लाइट ऑन करूं? ये क्या? तू पिक्कू से भी बुज़दिल है, बेवकूफ। चल आगे हल्के निकल। क्या हुआ? गोली? भाग भाग भाग। यार कासिम, ये कमरा कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा नहीं है क्या?
जी सर, ये पहले वाले ऑफिसर ने बनवाया था। अपने पैसे से? सर जी, जब आपको पता है फिर ऐसे सवाल क्यों करते हैं आप? कासिम, मैं इस ऑफिस में नहीं रुक सकता क्योंकि लोग भी मुझे पुराने वाले ऑफिसर की तरह समझने लगेंगे। ओ सर जी, आपको पूरी पुलिस जानती है, आपके बारे में क्यों भला ऐसा कोई सोचेगा? वाह भाई वाह, ये होता है ऑफिस, ठंडा ठंडा। सर जी पेंट करवा रहे हैं। वो पेंट तू कर रहा है, ज्यादा बातें ना कर और जाके चाय और समोसे लेकर। पांच मिनट है आपके पास? नहीं। 2 मिनट? नहीं। छोड़े। खैर उजैर भाई, वो नाइला नाइला नहीं है। शट अप, जस्ट शट अप और दफा हो जाओ यहां से। उजैर भाई, वो नाइला का भूत है। कासिम, कासिम निकालो उसे यहां से। कासिम को क्यों बुला रहे हैं यार? वो पीकू और गोली है ना, वो गए थे नाइला के घर किसी, खैर छोड़े, किसी गलत काम से गए थे, बट वो दोनों चीखे मारते हुए निकले हैं वहां से। और तुम किधर थे? मैं उसी घर में था। देखो दावर, तुम अपनी जान से खेल रहे हो। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, हनीफ को रिहा नहीं किया गया था, बल्कि उसे दिमागी इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। मैं जानता हूं ये बात उजैर भाई, 6 महीने उसका जाली इलाज हुआ है और उस इलाज के बाद उसको रिहा कर दिया गया। एंड यू नो कि वो कितना खतरनाक इंसान है। सर जी, यहाँ पे कोई जिन भूत नहीं है, बकवास करते हैं दोनों। सर जी, अगर कोई चीज छत से गिरती नीचे तो जमीन पे जरूर पड़ी होती। जी सर जी, कुछ भी नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता यहाँ रहता कोई जरूर है, लेकिन इस वक्त कोई नहीं है। जी सर, मैं पता करता हूँ। चलो मेरे साथ। डिपार्टमेंट एक्सीलेंट। यार कासिम, ये काम तूने जबरदस्त किया यार। बस मेरा भाई एक काम और कर दे मेरा, बस एक काम। कसम खुदा की उसके बाद तुझे तंग नहीं करूंगा। ये मुश्किल काम है, मेरी नौकरी चली जाएगी जरा सा भी किसी को शक हुआ तो। और ये पोस्टमार्टम वाला जो काम है ना, ये समझ लो इंतहाई मुश्किल काम था। मैंने समझे चोरी की है ये। वो नहीं जाती तेरी नौकरी, फोटो कॉपियां ही लेकर आया है ना। कौन सी कोई तू ओरिजिनल फाइल उठा के ले आया है वहां से? इसी में देर लगी है। अच्छा छोड़, वो दूसरा काम क्या कह रहे थे? उसकी मेडिकल फाइल निकाल के लिया। सॉरी भाई, वो हेड ऑफिस में होती है और वहां तक मैं नहीं पहुंच सकता। भाई दावी करोगे क्या इसका? समोसे बनाऊंगा। एक तो तुझे सॉरी बोलने की बड़ी आदत हो गई है। उसका ब्लड ग्रुप मालूम करना है, और क्या? अपने दिमाग के हिसाब से ही बोल रहे हो भाई। ब्लड ग्रुप की क्या जरूरत है उसको लाने की, इतनी बड़ी फाइलें। बस 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 बस। करूं क्या यार? चल चल। अरे करूं क्या मैं यार? यार जब तब पढ़नी थी ना तो इस मसले में पढ़ना नहीं चाहिए था। अरे किस तरह बात करता है यार? हट यार पीछे हट जा, टाइम जाया नहीं कर। बट मुझे बता करना क्या? बस तू जल्दी से पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाऊं? अपनी देख, बस पहुंचने की कोशिश करना। कोई बात नहीं भाई, अल्लाह ने बचा लिया। शुक्र शुक्र लग गया, बेध्यानी से लग गया था यार। बेध्यानी? ये बोलो ना कि अंधों की तरह बाइक चला रहे थे।
अरे सही, आप गुस्सा क्यों करते हो? बेख्याली में लग गया, खैर। अरे तुम नए आए हो इस शहर में, तुम्हें पता नहीं है इन लोगों का। जानबूझ के ये हरकतें करते हैं। भाई जानबूझकर नहीं किया ना। अच्छा अरे सही, कोई बात नहीं, एक छोटी सी चोट है। अच्छा छोड़ो, हम अस्पताल चलते हैं, वहाँ एक टेटनस का इंजेक्शन लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, वरना तो मामला बिगड़ भी सकता है। तुम एक काम करो, जाके टैक्सी लेकर आओ। यार तुम मेरी बात तुम छोड़ो और इधर आओ, इधर आके बैठो, आराम से आराम से। अरे भैया, आप गए नहीं? अभी तक यही इंतजार कर रहे हो? सॉरी यार, मेरी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़ी। अब आपको घर छोड़ना तो मेरा फर्ज है। अरे नहीं साईं, नहीं, ऐसा भी क्या हो गया? रोड है, ऐसा हो जाता है। मैं खुद चला जाऊंगा, आप फिक्र नहीं करना। चाहे जितनी भी जिद करो, घर तो मैं लाजम छोड़ूंगा। ये बताओ, बैग पे बैठ सकते हो या टैक्सी रोकूं? चलो ठीक है साईं, आप जीते, आप मोटरसाइकिल पे ही छोड़ दो। ठीक है, आ जाओ। वैसे कासिम, तू आदमी बड़े कमाल का है यार, ये बात तो मुझे आज पता चली। फिर भी कोई कदर नहीं है इस नौकरी में। 7 सालों से नौकरी कर रहा हूँ, ना तनख्वाह बढ़ी ना ही कोई तरक्की। ऊपर की मैं खाता नहीं हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे, स्कूल में पढ़ते हैं। आप यकीन मानो, जिस तरीके से मैं गुजारा कर रहा हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकता? मेरे तो ना ही बच्चे हैं, ना ही बहन भाई, यहाँ तक के माँ बाप भी नहीं है। मेरा गुजारा तो फिर भी नहीं होता यार। अच्छा, वो डॉक्टर तो कह रहा था कि इसको ना कोई दिमागी मर्ज है, ना ही कोई बीमारी है। यार इसको देख के लगता तो नहीं है कासिम कि ये मर्डर उसी ने किया। हमारा तजर्बा ये कहता है कि ये जो मासूम शक्लें वाले होते हैं ना, ये इतने बड़े बड़े जुर्म कर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बट कासिम यार, उस इंसान को तो तब भी गुस्सा नहीं आया जब तूने पूरी की पूरी बाइक उसके पेट पे दे मारी। अच्छा, वो ब्लड ग्रुप का क्या हुआ? ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मैच हुआ है? यही तो कंफ्यूजन है यार। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी मैच हो गया। ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से रेप इसी कमीने ने किया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, ये रिपोर्ट बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक भारी सा लिफाफा और एक तगड़ा सा फोन मारे। यार ये तो तूने और
क्या सही है क्या गलत कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। I cannot trust any of this. Not anymore. नाइला, 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 आप घर पे हैं? देखिए नाइला, मेरा नाम दावर है, मैं जर्नलिस्ट हूं, आपके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। मुझे सिर्फ यह डर है कि जिस इंसान को सजा होनी चाहिए वो इस वक्त आजाद धनधनाता घूम रहा है। नाइला, नाइला, किस किस्म के बेगैरत और बेहिस इंसान रहते हैं इस दुनिया में, जिन्होंने बर्बरियत की दास्तान को नमक मिर्च लगा लगा के उस वक्त तक छापा जब तक हमारे बूढ़े बाप और भाई ने उनके सामने हाथ नहीं जोड़े। किस किस किस्म के अफसाने हमसे मंसूब किए गए, किस किस किस्म के इल्जाम लगाए गए। 15 दिन रस्सियों से बांध के रखा, हम बहनों की बोटियों को जानवरों की तरह नोचते रहे और अखबार बिकते रहे और हमारी लाशों की तस्वीरें छपती रही। तुम भी यही करना चाहते हो ना, ताकि मरते हुए अखबार फिर से बिकने लगे? खुदा की कसम ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि जो इंसान इस वक्त जिसको हवालात में होना चाहिए वो आजादी से घूम रहा है, मैं सिर्फ उसको सजा दिलवाना चाहता हूं और कुछ नहीं। झूठी कस्में तो अदालत में भी खाई गई। किताब पे हाथ रख के ये कहा गया कि जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा और कुछ नहीं कहेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। कोई कसम सच्ची नहीं थी और कोई वादा सच्चा नहीं था। देखें, मेरे पास अपनी गवाही में इस कसम के अलावा देने के लिए और कुछ भी नहीं है। आप प्लीज मेरे सामने आ जाएं। मुझे मरे हुए लोगों से बात करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं, प्लीज। यार ये बात ठीक नहीं। आपसे बात करने लगो तो आप आंधी तूफान लाने लगते हैं। हेलो कासिम, अच्छा यार मुझे ये बात बता, ये जो दूसरी गली से चौथा घर जो है अंदर, वही है इसका? हाँ हाँ, मैं अंदर तो आ गया हूँ। सफेद रंग का गेट है ना? अच्छा चल ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ मैं पहुँच गया, चलो।
सबर सबर बाबा आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका यार? कैसे हैं? हाल चाल ठीक है आपका? वालेकुम सलाम। अल्लाह साईं का शुक्र है जी, ठीक हूँ। आपसे थोड़ी बात हो सकती है? किस बारे में? अरे ऐसे ही आपका हालचाल मालूम करूंगा, और क्या। हाल चाल सही में आपको अपना बता चुका। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और मैं भूल गया हूँ उसको। अभी आप भी जाओ। अरे यार, आप तो नाराज ही हो रहे हो। कोई घर आता है तो इंसान चाय पानी ही पूछ लेता है। भाई बात सारी ये है कि मैं अभी जरा निकल रहा था ना, तो तैयारी कर रहा था। अच्छा, तो मेरे पास बाइक है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। साइंस की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। बड़ी मेहरबानी। यार अब ठीक है, फिर पानी ही पिला दो। अच्छा यहीं रुको, मैं फिर लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, यही हूँ मैं। बाबा ये कौन सा तरीका है? मैं पानी लेके बाहर ही तो आ रहा था। यार तुम तो ऐसे चिढ़ रहे हो कि जैसे मैं कोई चोरी डकैती करने आया हूँ तुम्हारे घर में। हौसला रखो। फिर भी एक तरीका तो होता है ना, किसी के घर में घुसने से पहले बंदा इजाजत तो लेता है। सॉरी यार, कह तो तू सही रहा है, बट जे कमबख्त भूख लगी हो ना, साला दिमाग काम नहीं करता। पता है 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो समझ सकता है तू। बाबा मैं अकेला रहता हूँ और इधर कुछ खाने पकाने का सिस्टम नहीं बनाया हम लोगों ने। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ खिला दूंगा तुम्हारे। चल ठीक है यार, तू छोड़, पानी ही पिला दे। पानी भी नहीं लेकर आया यार, पानी तो पिला दे। अच्छा ठीक है, अभी यहीं खड़े रहना, ठीक है? जाना नहीं। नहीं मैं रुमा पीछे पीछे आ जाओ। मैं यहीं खड़ा हूँ, यहीं खड़ा हूँ। पानी ले, फोन तो उठा लो यार। जी सही। बेहतर सही। क्या हुआ हनीफ? परेशान लग रहे हो यार। अच्छा मैंने पानी पी लिया है तो मैं चलता हूँ, ठीक है? कौन है तू? सीधे तरीके से पता कौन है तू? हनीफ दावर, यार क्या हो गया है तुझे? दावर? सरदार, ये किस तरह गाड़ी चला रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? सॉरी भाई, वो अचानक मुझे याद है ये रोड आगे से बंद है। साईं, एसपी उजैर का नंबर है इसमें। तुझे कब और किधर मिला था? जब मेरा मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हुआ था ना, उस वक्त मिला था मुझे। बाइक ये चला रहा था? ना सही, ये तो मुझे अस्पताल लेकर गया था। चलो ठीक है, अब पता ये करना है कि ये एसपी का रिश्तेदार है या ऐसे ही कोई जानने वाला। पीकू गोली, तुम दोनों इधर ही रहना। हनीफ, तुम मेरे साथ आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए सर। क्यों, क्या हुआ? सर मेरी वालदा की तबीयत खराब है। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? दिल की मरीजा हैं,
और शुगर भी रहता है सर। ठीक है, तुम दरख्वास्त दे के चले जाओ। थैंक यू सर, मेहरबान। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? इतना घबरा क्यों रहे हो? सर कुछ नहीं, बस वो वालदा की वजह से परेशान हूँ ना। अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू सर। सर अब बोल, क्या करूं तेरे साथ? सर गलती हो गई, लेकिन देख लें बाद में अकल आ गई, इसीलिए हनी भाई को मैंने सब कुछ बता दिया है। इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ रहे। अब बता, वो लड़का कौन है और क्या चाह रहा है? सर जी वो उसका नाम दावर है और वो उजैर साहब का कजन है। ये ले रानी। बड़ी रानी डाल दी, अब चले। अरे मेरे भाई, हेलो, अरे बात तो सुन लो यार। मार पीट के यहाँ फेंक तो दिया है, अब जरा पानी ही पिला दो। दिमाग खराब नहीं कर, तेरी माँ नहीं बैठी जो तुझे हाथों से पानी पिलाए। तो चल चल तू यार। ये ले ना बाबा। यार मर जाऊंगा मैं, थोड़ा सा पानी पिला दो, बड़ा सवाब होगा। तो ऐसे नहीं मरेगा तू, मेरा बॉस तुझे मारेगा। अजीब इंसान है। अरे ये क्या हुआ? बाबा पीकू, तू यूं कर बाहर से मोमबत्ती तो पकड़। यार जा जल्दी जाओ। मेरे को ही भेजता है हर बार, यहाँ चल में जाता। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आए? बदनसीब हैं, अजाब में जल रहे हैं, ना जिंदा है ना मरी हुई, मगर तुम सब हैवान जिंदा हो। क्यों जिंदा हो? हम जिंदा दरगोर हैं, तुम आजाद हो। किसी तक हमारी फरियाद न पहुंची, किसी ने इंसाफ न किया, क्योंकि किसी ने देखा नहीं, किसी को याद नहीं कि वो 2 हफ्ते हम पर क्या गुजरी। सुनो हमारी चीखें, सुनो ताकि तुम भी जिंदगी भर चैन की नींद ना सो सको। अरे कहाँ चले गए ये दोनों? अरे मुझे तो ले जाओ। अरे मैंने खुद उन लड़कियों की चीखें सुनी है उजैर भाई, और मैंने क्या, उन 2 लड़कों ने भी सुनी। और ऐसी हैबतनाक चीखें जो किसी इंसान के बर्दाश्त से बाहर है। क्या आपको अब भी मेरी बात पे यकीन नहीं है? हनीफ के पास किसी का फोन आया था। मुझे नहीं पता किसका फोन आया था, हाँ, पर उस फोन के बाद उसने मेरा ये हश्र किया। तुम्हें अंदाजा है कि हनीफ को तुम्हारे बारे में कोई बता रहा है कि तुम क्या करते फिर रहे हो? डू यू रियलाइज दिस? मुझे पता है, बट मेरे बारे में उसको क्यों कोई कुछ बताएगा? कासिम छुट्टियों पे चला गया। कासिम?
देखो दावर, इस केस के बारे में जो भी तुम करना चाह रहे हो अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये केस क्लोज हो चुका है और इस केस के मुजरिमों को सजा सुनाई जा चुकी है। क्या आप वाकई ये बिलीव करते हैं उजैर भाई कि इस केस का अब कुछ नहीं हो सकता? राइट? आप जानते हैं कि इन लड़कियों का खूनी कौन है, मगर आप डरते हैं। ये वर्दी पहनने के बावजूद भी आप डरते हैं उसका नाम लेने से। डरता नहीं हूं मैं, मगर उस मुजरिम तक पहुंचना तो दूर की बात है, हम इस केस में उसका नाम FIR तक में दर्ज नहीं करवा सकते। तो फिर एक काम करते हैं उजैर भाई, आप अपने ये कानून के हाथ कटवा दीजिए और मैं अपनी जबान। कल को फिर कोई 2 बहनें अगवा होंगी, उनके साथ जबरदस्ती होगी और उनको 2 हफ्ते भूखा रखा जाएगा। पर सिर्फ दुआ कीजिएगा उजैर भाई कि उन 2 लड़कियों में से ना तो कोई आपकी बहन हो और ना ही मेरी, क्योंकि दुआ के अलावा तो हम और कुछ कर भी नहीं सकते। मैं जानता हूं कि तुम दोनों का कोई कसूर नहीं है। सर हमें तो सिर्फ घर की चौकीदारी के लिए रखा था। किसने रखा था? देखो भाई, मसला सिर्फ इतना है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम दोनों को 3-4 हफ्ते यहाँ पे मेहमान रखूं तो बड़ी खातिर करे गए तुम। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए जितना सच बोलोगे उतना अच्छा होगा। खुर्शीद भाई ने हमें तनख्वाह पे रखा था। और किसका घर है ये? सर अभी तो खाली पड़ा है, लेकिन इसमें 2 नायला और शुमाइला अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। अब बस एक कभी कभार इधर आ जाती है। खुर्शीद ने उसको भी डरा धमकाकर भागने के लिए कहा था। और ये फोन ये किसका है? सर ये फोन मेरा है। मिला खुर्शीद को फोन और उससे बोल यहाँ पे आए। जी सर। सर ये रहा लेबोरेटरी का इंचार्ज। दोनों को ले जाओ घर। ये केस कोई मामूली नहीं है, एक बात याद रखो। अब अगर किसी के बाप का भी फोन आया ना तुम्हें बचाने के लिए, तो मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए सच बता दो मुझे, रिपोर्ट बदली थी? अभी फोन आएगा, आप भी बदल जाओगे और ये भी जो मुझे उठा के लाया है। एक बात याद रखना मुजफ्फर, तुम्हारी भी 2 बेटियां एक स्कूल जाती है और एक कॉलेज में पढ़ती है। जिसकी वजह से तुम इतनी बकवास कर रहे हो ना, अगर उसकी नजर इन दोनों पे पड़ गई तो तुम्हारी तस्वीर भी नायला और शुमाइला के भाई की तरह अखबारों में छपेगी। हेड मोहर्रर को बुलाओ और कहो कि इसका ध्यान रखें। और मुझे कासिम और हनीफ 1 घंटे के अंदर अंदर इधर चाहिए। ओके सर। तुम
कुछ दिनों के लिए इरम की तरफ मूव कर जाओ। मैं इस तरह अपना घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? हर बात पे जिद मत किया करो। तुम्हें नहीं पता कि ये कौन लोग हैं और क्या हो रहा है। कौन लोग? किस चीज का अंदाजा नहीं है मुझे। मैंने एक पुराना केस रीओपन करवाया जिसमें एक फ्यूडल लॉर्ड इन्वॉल्व है। तो इससे मेरा क्या ताल्लुक है? हर उस शख्स का ताल्लुक है जिससे मेरा ताल्लुक है। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। घर से थोड़े दिनों के लिए मूव कर जाओ और किसी को ये ना पता चले कि तुम यहाँ पे रहती थी। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। वालेकुम सलाम। बैठो। कहां से पकड़ के लाए उसे? सिंध से सर। खुर्शीद भी साथ था सर, वो फायरिंग करता फरार हो गया। ठीक है, जाओ तुम लोग। हनीफ, अगर मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दूं कि तुम दोबारा जेल नहीं जाओगे, और अगर इस बात की भी गारंटी दूं कि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहां पे कोई भी तुम लोगों के पास पहुंच नहीं सकेगा, तो क्या तुम मुझे सच बता दोगे? सही सच मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप मुझे सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस आदमी से मुझे कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। सही सच मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि मेरे दिल को चैन नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती। सही सच पूछे तो मुझे सांस ही नहीं आती। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ जुर्म का इकरार किया है। मैं तो गुलाम हूं ना, असली मुजरिम मेरा मालिक है। मैंने जुर्म नहीं किया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आई एम राइट। ये मारिया हैं और ये दावर हैं। आई एम श्योर इनसे तो आप पहले मिल चुकी हैं। जी, बहुत अच्छे से। आई एम सॉरी दावर, इन लोगों से छुपने के लिए मेरा भूत बनना बहुत जरूरी था। पर आप हैं कौन? आई एम माया। मैं नाइला और शमाइला की फर्स्ट कजिन हूँ। न्यूयॉर्क में क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। आप क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ रही हैं और मैं मासूम आपके ये भूत के चक्रों में मर मरा जाता। असल रिपोर्ट लेबोरेटरी के कंप्यूटर रिकॉर्ड में सेफ है। वो हैवान जिसने हमारी इज्जतें छीनी, हमारी जिंदगी छीनी, वो जानवर अब आपके पीछे पड़ा है और आप शदीद खतरे में हैं। मारिया, are you okay? हाँ। मारिया, are you okay? Is everything alright? हाँ।